नमस्कार है पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2021 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टाइपिंग 6 जनवरी को लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि टाइपिंग के आपके इंस्ट्रक्शंस एसएससी की तरफ से आउट हो चुके हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस आते ही कन्फ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में फैल रहा है। अब कन्फ्यूजन क्यों फैल रहा है? क्योंकि LDC की टाइपिंग में आपको 1750 की स्ट्रोक टाइप करने होते हैं 10 मिनट में, लेकिन वहां पे 3500 की स्ट्रोक का जिक्र किया है। तो क्या 3500 ही की स्ट्रोक आपको मारने पड़ेंगे? तो उसके बारे में यहाँ पे आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर करूंगा। उसके अलावा जो DEO के लिए क्वालिफाई है या DO कैग के लिए क्वालिफाई है उनकी टाइपिंग कितनी होगी, क्या एक से अधिक उनको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा? उसके अलावा आपको जब टाइपिंग आप देने जाएंगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है, कितनी फोटो लेके जानी है, उसके अलावा आपको क्या क्या लेके जाना है। उसके अलावा जितने भी डाउट हैं आपके, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें जो भी डाउट आपके आ रहे हैं उन सभी डाउट का आंसर आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो एक्चुअल आपका नोटिफिकेशन CHSL 2021 का था उसमें जो टाइपिंग के आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे वो दिखा देता हूं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन में जो बात लिखी होगी एसएससी को वो बात माननी पड़ेगी। बाद में वो अपने रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस नहीं कर सकते। ये अगर आप कोर्ट में भी जाओगे तब भी ये चीज़ प्रूफ होती है कि 2018 का केस आप ले सकते हो कि 2018 में एसएससी को UFM हारना पड़ा और बच्चों को पास करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में नहीं दिया हुआ था जब नोटिफिकेशन निकाला था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो इन्होंने स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस दिया उसमें इन्होंने बताया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8000 आपको की डिप्रेशन मारने हैं 1 घंटे में, यानी कि इसके लिए 2000 की डिप्रेशन आपको मारने हैं 15 मिनट में। DEO के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 15 मिनट मिलेगा और LDC के लिए जो टाइम मिलेगा वो आपको 10 मिनट का मिलेगा। और जो कैग वाले हैं, जो मतलब डाटा एंट्री ग्रेड A वाले जो बच्चे हैं उनको कितने की स्ट्रोक मारने हैं 3700 से लेकर के 4000 की डिप्रेशन मारने हैं 15 मिनट में। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देख लो LDC और JSA और पोस्टल असिस्टेंट वालों को कितने की स्ट्रोक मारने हैं। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से। एंड दोज ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि उनकी स्पीड जो इंग्लिश वाले हैं उनकी स्पीड जो है वो 35 की होनी चाहिए और जो हिंदी वाले हैं उनकी स्पीड जो है वो 30 की होनी चाहिए। जो इंग्लिश वाले हैं उनको 10,500 की डिप्रेशन मारने 1 घंटे में, लेकिन 1 घंटे का टाइपिंग नहीं होता, आपका 10 मिनट का होता है। तो 6 से जब डिवाइड करोगे तो 1750 की स्ट्रोक मारने होते हैं इंग्लिश वालों को। और हिंदी वालों को कितने मारने होते हैं, इसे अगर हम 6 से डिवाइड करें 9000 को तो 1500 की स्ट्रोक आपको मारने हैं 10 मिनट में। तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो नोटिफिकेशन है उसमें इसी बात का जिक्र किया गया है कि LDC के लिए आपको 1750 की स्ट्रोक मारने हैं और जो आपका मतलब DEO है उसके लिए तो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मतलब नोटिफिकेशन में जो बात निकाली है SSC को वही बात माननी पड़ेगी। अब कन्फ्यूजन क्यों फैल रहा है? क्योंकि जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए उसमें यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि जो इंग्लिश टाइपिंग है इसके लिए 3500 की डिप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो सबसे पहले आप ये समझ लो, जो बच्चे सिर्फ LDC JSA और PSA के लिए क्वालिफाई हैं उनका केवल एक टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, जो आपका टेस्ट के लिए भी कैग में भी जो क्वालिफाई है उनके 2 टाइपिंग होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो आपके इंग्लिश टाइपिंग एंड टेस्ट अदर, जो अदर के लिए मान लेते हैं मतलब LDC में क्वालिफाई हैं और अदर में क्वालिफाई हैं, मतलब जो DEO है DEO अदर देन कैग में जो क्वालिफाई हैं उनके भी 2 होंगे। लेकिन अगर सभी लिस्ट में जिनका नाम है तो उनके 3 टाइपिंग होंगे। क्लियर? और वो 3-3 मिनट के ब्रेक, 3 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा उसके दौरान होंगे। तो जो बच्चे LDC के लिए क्वालिफाई हैं, देखो यहाँ पे 3500 की स्ट्रोक दिया है, इसमें क्या होगा 10 मिनट के लिए आपका मॉक होगा, मॉक जो होगा वो 10 मिनट का होगा, ब्रेक 3 मिनट का होगा, उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग 10 मिनट का होगा और फिर वेरिफिकेशन के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो आपका टाइपिंग का ड्यूरेशन है वो 26 मिनट का होगा। जबकि जो बच्चे स्क्राइब के लिए एलिजिबल है उनको 31 मिनट मिलेगा, यानी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। जो बच्चे स्क्राइब के लिए एलिजिबल है जिनकी आंख में कोई प्रॉब्लम है वो 5 मिनट एक्स्ट्रा पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे
आपका 3500 अगर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलडीसी के लिए आपको 3500 की स्ट्रोक मारने हैं 10 मिनट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मॉक वाले जो 1750 की स्ट्रोक हैं उनको भी ले लिया है। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने 3500 का जिक्र किया, 17 दूनी 34 और 50 का डबल करोगे तो 100। तो अब ऐसा क्यों है आप देख लो, सभी में देख लो, क्योंकि एक ही साथ हो रहा है। तो जो मॉक होगा वो पहले बार में ही आपको मिलेगा। बाकी डीओ की आप अगर दोगे टाइपिंग तो उसके डीओ इन कैग के लिए दोगे तो भी मॉक नहीं आएगा, डीओ अदर देन कैग के लिए दोगे तब भी मॉक नहीं आएगा। मॉक सिर्फ स्टार्टिंग में आएगा, इसीलिए वहां पे सभी जगह देखो 3500 का जिक्र किया है। इसका मतलब है ये मॉक वाला जो 1750 है उसको ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप इसमें किसी में भी देख लो 3500 का जिक्र किया, बाकी जो की डिप्रेशन है वो सेम दिए। जैसे कि डीओ इन कैग के लिए जो है वो 3700 से 4000 मारने वो उतने ही दिए। उसके अलावा जो मतलब आपका जो कैग अदर देन कैग हैं उनके लिए 2000 की डिप्रेशन मारने हैं तो 2000 से 2200 दिए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वालों के लिए भी आप लोग देख सकते हो, हिंदी वालों के लिए भी उतना ही दिया है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी उतना ही दिया हुआ है। तो शुरुआत में ही जो एलडीसी है उसके लिए 3500 की स्ट्रोक किस वजह से दिया है यहाँ पे, क्योंकि वो मॉक वाला जो की स्ट्रोक है उसको भी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको 1785 की स्ट्रोक मारने। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, जो 10 मिनट का आपको डेमो मिलेगा उसमें अपने जितने भी बटन हैं उनको चेक कर लो कि सारे बटन जो हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि आप पूरा, कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन आ रहा था कि क्या सब पूरा पैसेज टाइप करेंगे नहीं करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखिए मॉक में आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मॉक में आप भले 1 2 3 टाइप करो, XYZ टाइप करो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉक में कुछ भी कर सकते हो, वो मॉक इसलिए दिया जाता है आपको कि आप अपना जो है वो चेक कर लो कीबोर्ड की प्रॉपर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो डाउट आ रहा था स्टूडेंट को, जो मतलब एलडीसी वाले बच्चे हैं, पीएसए वाले, उनको जो डाउट आ रहा था कि 3500 की स्ट्रोक क्या उन्हें मारने पड़ेंगे, तो उनके लिए ये मतलब इसमें उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि 1750 ही आपको टाइप करने हैं, 1750 उसने मॉक वाले दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये वेरिफिकेशन है 3 मिनट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत करना। पिछली बार भी ढेर सारे बच्चों ने गलती की थी। ये यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में टाइपिंग टेस्ट होने के बाद जो आपका मदर का नेम है या जो भी चीज़ें वहाँ पे फिलअप कराई जाएंगी उनको फिल करके फिर इसको सबमिट करना, तभी आपका टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो सभी बच्चों को मैं जोर देके कह रहा हूँ, ये जो वेरिफिकेशन वाला पॉइंट है इसको ध्यान रखना, वेरिफिकेशन करके आना है। अब पता चला पहले छोड़ दो और आधी चीज़ें भरो आधी चीज़ें न भरो, फिर बाद में पूछते रहोगे कि सर मतलब नहीं भरा तो क्या होगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब आप लोग इंस्ट्रक्शंस देख लो, देखो यहाँ पे बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपात्रता, त्रुटि और समय की हानि से बचने के लिए दिए गए निर्देश को पढ़ें। जो 10 मिनट का मॉक होगा ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र या तो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, ठीक है। उसके अलावा आवेदन में उल्लिखित भाषा विकल्प के आधार पर उम्मीदवार केवल हिंदी या अंग्रेजी में अपना टाइपिंग टेस्ट दे पाएंगे। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है 10 मिनट्स विल बी गिवन टू अटेम्प्ट टाइपिंग टेस्ट एंड 15 मिनट्स फॉर टेस्ट डीओ एंड अदर देन, मतलब डीओ वालों को मिलेगा और अदर देन कैग वालों, डीओ इन कैग और अदर देन कैग वालों को मिलेगा, ठीक है। उम्मीदवार वास्तविक टाइपिंग टेस्ट से 10 मिनट पहले प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट कर सकेंगे, यानी कि जो मॉक की बात बताई वो। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। अंग्रेजी के टाइपिंग टेस्ट के लिए कीबोर्ड जो लेआउट है वो केवल इंग्लिश यूएस चुनना है। जो आपको मतलब इंग्लिश टाइपिंग करना है उसमें जो अपना लेआउट चुनना है वो इंग्लिश यूएस चुनना है। उसके अलावा जो हिंदी वाले हैं उनको कौन कौन से फॉन्ट मिल सकते हैं, देखो हिंदी के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए कीबोर्ड लेआउट हिंदी इंस्क्रिप्ट, हिंदी कुर्तीदेव, हिंदी रेमिंगटन गेल और हिंदी रेमिंगटन सीबीआई में चुनना चाहिए। मतलब कोई भी आप इनमें से किसी भी स्क्रिप्ट पे अगर कर रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर बाकी ये चीज़ें मतलब इसमें जो है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई गई है। अगला पॉइंट आप लोग देख लो, उम्मीदवार को अपने टेस्ट की शुरुआत से पहले कीबोर्ड लेआउट का चयन करना होगा। साथ ही परीक्षा के दौरान कीबोर्ड लेआउट को भी बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते, कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आपको मॉक दिया जाता है 10 मिनट का, ताकि आप अपना कीबोर्ड चेक कर लो। बाद में आपको चेक करने की गुंजाइश नहीं दी जाती, बाद में आपका मॉक भी नहीं होगा। जो डीओ के लिए देंगे या डीओ अदर देन कैग के लिए देंगे उनको जो है मतलब मॉक नहीं देना पड़ेगा, मॉक आपका पहले ही आएगा। इसीलिए 3500 की स्ट्रोक का वहाँ पे जिक्र किया गया। उसके अलावा आप लोग देख लो कीबोर्ड लेआउट चयन फलक को कीबोर्ड लेआउट
लेआउट फलक पर दिए गए मूव बटन पर क्लिक करके और माउस की सहायता से पकड़कर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि माउस जो है उसका आप यूज़ कर सकते हो, कर्सर का यूज़ कर सकते हो। कोई भी मान लेते हैं आपको अगर मतलब गलत लग रहा है वर्ड, आपने बीच में कहीं पे टाइप किया, पूरा टाइप होने के बाद तो आप माउस से वहाँ पे ले जा करके उसे जो है मिटा सकते हो और उसके बाद अपना जो है उसे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसे बटन का यूज नहीं करना है जो वहाँ पे आपका नहीं दिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड आप यूज नहीं करोगे। प्रदर्शित पाठ में उल्लिखित शब्द बिना किसी त्रुटि के टाइप करें। उम्मीदवार किसी भी गलत शब्द को ठीक करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं। देखो बैक स्पेस जो बटन है उसका आप उपयोग कर सकते हैं और टाइप किए गए टेक्स्ट के भीतर किसी विशेष शब्द को नेविगेट करने के लिए एरो जो की है उसका यूज कर सकते हैं। यानी कि माउस की सहायता से आप उससे सही भी कर सकते हो और बैक स्पेस का भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा परीक्षा के दौरान धैर्य रखें और शांत रहें। आप इनमें से किसी भी समस्या के लिए निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एग्जामिनर को बता सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। मशीन ऑटोमेटिक शटडाउन, इसकी प्रॉब्लम अगर हो रही है तब भी आपकी ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। पावर में बाधा, उसके अलावा आर्टिफिशियली एक्सपायर सेशन, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। स्क्राइब के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। मॉक प्रैक्टिस और वास्तविक टाइपिंग टेस्ट के बीच में 3 मिनट का ब्रेक होगा। यदि अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट और टेस्ट डीओ दे रहे हैं तो भी प्रत्येक टेस्ट के बीच में 3 मिनट का ब्रेक होगा। यानी कि ब्रेक तो आपको हमेशा मिलेगा। जैसे कि डीओ की देना है तो फिर 3 मिनट का ब्रेक, फिर डीओ अदर देन कैग, फिर 3 मिनट का ब्रेक। लेकिन वेरिफिकेशन सभी में होगा, तो इस चीज़ को आप इम्पॉर्टेंट मतलब समझिए और इसको आपको मानना है। पूर्ण परीक्षा के अंत में 3 मिनट की अवधि के साथ एक अनिवार्य प्रश्न वाला एक स्व सत्यापन होगा। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले उन्होंने सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है। ऐसा न करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। उम्मीदवार को 2 नवीनतम फोटो लेके जानी है, यानी कि 2 फोटो आपको लेके जानी है। उसके अलावा आप ओरिजिनल आईडी लेके जाओगे, उसकी फोटोकॉपी भी करा सकते हो। बाकी इसके अलावा और आपको कुछ नहीं ले जाना है, आपका टाइपिंग ही होगा। कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन आ रहा था कि क्या टाइपिंग और डीबी एक साथ होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, केवल और केवल आपका टाइपिंग होगा। ठीक है, तो 2 फोटो, आधार कार्ड, ओरिजिनल कोई भी चीज़ ले जा सकते हो जो भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं ले जाना। ठीक है, दृष्टिबाधित के लिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा बाकी और चीज़ें जो हैं वो कोई भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सत्यापन प्रक्रिया है वो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देख लो यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कोई भी जो की है उसको आपको यूज़ नहीं करना। उम्मीदवार के सिस्टम में लॉगिन करने के बाद 10 मिनट का मॉक टाइपिंग टेस्ट शुरू होगा, जिसमें उम्मीदवार मॉक टाइपिंग टेस्ट पैसेज टाइप करके कीबोर्ड की कुंजी ऑपरेशन की जांच करेंगे। मॉक टेस्ट के बाद 3 मिनट का ब्रेक होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के सिस्टम कुंजी काम नहीं कर रही है तो वो उसे चेंज करा सकते हैं। और तो मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बता दी। अलग से कोई भी खुरापात आपको नहीं करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, सेलेक्ट वगैरह आप नहीं कर सकते। तो जो भी जैसे आपको कौन कौन से वर्ड चेक करने जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, देखो आपके अल्फ़ाबेट काम करें, न्यूमेरिक कीज काम करें, उसके अलावा हाइफन वगैरह आपका काम करें। इसके अलावा आपको और भी कोई भी जो वर्ड मतलब कैप्स लॉक है ये सब काम करेगा आपका। इसके अलावा और भी कोई भी जो कीज़ हैं उनको प्रेस नहीं करना है। ठीक है, तो सिंपली आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो होगा। मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। जो एलडीसी वाले उनको 1785 की स्ट्रोक टाइप करने, 10 मिनट का मॉक होगा, उसमें भी 1750 होंगे। उसमें आप चेक कर लेना आपका कीबोर्ड प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आपका टाइपिंग टेस्ट होने के बाद 3 मिनट का सेल्फ वेरिफिकेशन होगा, उसको जरूर फिलअप करिए। उसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनका जवाब दीजिए और उसको कंप्लीट करिए। उसके बिना आपका टाइपिंग कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जो आपके 2 लिस्ट में क्वालिफाई हैं, एलडीसी के लिए क्वालिफाई हैं और डीओ इन कैग के लिए क्वालिफाई हैं, उनका 2 होगा टाइपिंग। और अगर डीओ अदर देन कैग उनके लिए भी क्वालिफाई हैं तो 3 आपके टाइपिंग होंगे। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा 2 फोटो, ओरिजिनल आईडी लेके जानी है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम हॉल में पहले ही पहुंच जाना है। उसके अलावा एक और मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, जिसमें जो जो आपको टिप्स हो सकती हैं लास्ट टाइम पे जो आपको फॉलो करनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी कन्फ्यूज़न आपके हैं वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।